गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला न्यू योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं एक नई मास्टर जो कि फरीदाबाद से हैं। नाम है उनका रितु मंगला जी और बहुत ही कहेंगे उनकी तारीफ में मैं आपके पास मेरे पास शब्द नहीं है। जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मुझे पता चला उनके बारे में कि बेशक उनको समय बहुत कम हुआ है पीएमसी से जुड़ने के लिए, लेकिन योग साधना में वो बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं। तो रितु जी, स्वागत है आपका आज हमारे इस मंच पर आज के इस स्वाध्याय के लिए। आज का जो टॉपिक है, जो सर का जो हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो किताब का यहाँ स्वाध्याय करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योति कलश छल के कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तो रितु जी आज हमें इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो ज्ञान देंगी और बहुत अच्छे से आज वो हमें ये चैप्टर समझाएंगे और हम बहुत धन्यवाद करते हैं रितु जी का आज हमारे इस मंच पे इस स्वाध्याय को करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका रितु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। आत्मवंदन मास्टर्स, आज आपके समक्ष दो ऋतु प्रेजेंट हैं। ज्योति कलश छल के। हाँ जी। ज्योति कलश छल के। पत्री जी ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा, ज्योति कलश छल के। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन, बाबा महाअवतार बाबा जी को नमन, एंजल्स, आर्केंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन मास्टर्स और अपने अपने इष्ट देव को नमन, और आपके अंदर स्थित आत्मा और आपके परमात्मा को नमन। मैं ऋतु मंगला आज आपके सामने आपकी स्वाध्याय की जर्नी में आपके साथ हूँ। इस बुक का नाम है आत्मयोगी भव और आज का हमारा शीर्षक है ज्योति कलश छल के। पत्री जी ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, ज्योति कलश छल के। ज्योति कलश हमारी कुंडलिनी, और छल के जब ये जागृत हो अवेयरनेस आए। तो स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इस बीच में मेरी कोशिश रहेगी कि जितना ज्ञान मैंने अर्जित किया सारे डिवाइन मास्टर्स से, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूं। 30 दिसंबर का ये है ज्योति कलश छल के। पत्री जी कहते हैं, बड़ी ही सरल भाषा में उन्होंने सब कुछ समझाया है और मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट, थोड़ा विस्तार से कहने की कोशिश करूंगी। ध्यान से आत्म ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। ध्यान, पत्री जी कहते हैं धी यान। धी मीन्स आपकी इंटेलिजेंस, जिससे आपकी इंटेलिजेंस प्रखर हो, दैट इज नॉन एज ध्यान। उससे आत्म ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। आत्म ज्योति आपकी चेतना का प्रकाश प्रज्वलित होता है। कैसे होता है? जब आप ध्यान में बैठते हैं, अवेयर होते हैं। आत्म ज्योति जब प्रज्वलित होती है उसी को कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। अब इस एक बात में काफी गूढ़ रहस्य है। आत्म ज्योति जब प्रज्वलित होती है, आत्म ज्योति को प्रज्वलित होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुंडलिनी है क्या। जैसे कि एक उदाहरण के लिए लगा लीजिए, बिजली का खंभा होता है ना, एक मोहल्ले में एक खंभा होता है, उसके बाद मतलब कुछ पर्टिकुलर घर होते हैं उसके, उनमें वो बिजली सप्लाई करता है। इसी प्रकार कुंडलिनी हमारे पूरे शरीर के अंदर शक्ति, जो कि हमारे माँ रूप में स्थित है, उसको सप्लाई करती है। और वो किसी की सोई हुई भी हो सकती है, जगी हुई भी हो सकती है। ठीक है। कुंडलिनी से होता क्या है? कुंडलिनी है क्या चीज? ये जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे डिफरेंट चक्रास होते हैं। इसका मैं आपको लेसन के दौरान समझाऊंगी कैसे कैसे क्या होता है। तो उन चक्रास के ऊपर होती हैं हमारी दो नाड़ियां, एड़ा और पिंगला। एड़ा होती है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जिसको, और राइट होती है पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो अभी कई भ्रांतियां भी हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक भय के रूप में लिया जाता है कुंडलिनी शक्ति को, और कुछ मतलब इसी तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। तो इसके लिए कहा गया है, अगर आप इसको प्राकृतिक तरीके से
प्राकृतिक तरीके से अगर इसको जागृत होने देंगे और पेशेंस के साथ चलेंगे, सरेंडर भाव, समर्पण भाव से चलेंगे और कोई जल्दी नहीं करेंगे, तो ये स्वतः ही जागृत हो जाती है आपके अंदर जब आप रेगुलर ध्यान करते हैं। तो जब आपकी लेफ्ट इड़ा पिंगला क्या होती है, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल। तो इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि पहले हमें अपनी क्लिनजिंग करनी होती है लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, जब ये क्लिनजिंग होती है उसके बाद चक्रास चक्रास की क्लिनजिंग होती है। जो भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुलते हैं। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं, पुराने समय में क्या होता था, कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र से ऊपर होती थी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो नीचे ही देखा है। इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? आजकल हम संतुष्ट नहीं है, हमें लालच आ गया है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए ये भी मिल जाए। ध्यानी जगत में तो ये चीजें बहुत सेटल हो चुकी हैं, हम विवेक से चलते हैं। बट मोस्टली हमें जो लालच की प्रवृत्ति है, इसी वजह से जो ये 3.5, एक सांप के आकार में बोला जाता है इसको, 3.5 चक्कर की जो ये है कुंडलिनी शक्ति, 3.5 का भी महत्व मैं आपको समझाऊंगी। 3.5 का महत्व क्या है? ये हमारे मूलाधार के नीचे स्थित है। पहले ये ऊपर होती थी क्योंकि पहले लोग संतुष्ट थे, जितना उनके पास था वो उसको काफी समझते थे। अब जो नीचे 3.5 जो सांप की आकृति में स्थित है हमारे मूलाधार के नीचे, मूलाधार हमारा सबसे नीचे का चक्रा होता है, जो हमारे बैठने की जगह होती है, यहाँ पर ये स्थित होता है, ये लाल रंग का होता है। इसके अंदर जो 3.5 है उसमें जो 3 चक्कर हैं वो रजस, तमस और सत्वा, ये है। और जो वो आधा चक्कर है वो क्या है? निर्गुण स्वरूप, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। और वो क्या है? हमारी अवेयरनेस। जब ये जागृत होती है, जब हम बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तो ये पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी में एड़ा पिंगला पिंगला हो गई लेफ्ट राइट में, और बीच में से जाती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में से ये हमारी शक्ति, जिसको कि हम माँ के रूप में भी कह सकते हैं, जैसे एक माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ऐसे ही ये शक्ति हमें माँ के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस शक्ति को हम लेते कैसे हैं। कोई जोर जबरदस्ती ना करें, कोई बात नहीं। ये नहीं कि मुझे अभी करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे ध्यान करिए, ये अपने आप ही आपको खुल जाएगी। ठीक है, इसके मैं आपको प्रभाव भी बताऊंगी अभी आगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जागृत हो चुकी। तो जो ये सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये हमारे ज्ञान चक्षु, जिसको आप ध्यान चक्र भी कह सकते हो, जो आपकी आईब्रोज के बीच में होता है, यहाँ पर इसका मिलन होता है। तो ये शक्ति फिर वहां पर हमारे ज्ञान चक्षु चक्षु को खोलती है, जिससे कि फिर ये नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, ऊपर जाती है सुषुम्ना नाड़ी से, फिर नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है या खुला हुआ है। आपने ध्यान को सीरियसली बहुत अच्छे से मतलब इंजॉय करके किया है, सरेंडर भाव से, समर्पण से, जो हो रहा है होने दो, मैं इसी में सेटिस्फाइड। बस बैठे रहे, अपने मूलाधार चक्र से अपने आप को ग्राउंडिंग करते रहे, ऐसे आनंद लेते रहे, तो ये अपने आप ही एक्टिव होके आपके शरीर में चेंजेस अपने आप लाएगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसे पत्री जी ने कहा है, उससे पहले कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है, हमें सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना है। ऊर्जा 2 प्रकार की है, संभावित ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इंग्लिश में कहते हैं गतिशील ऊर्जा। अब इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है पत्री जी ने कि संभावित ऊर्जा यानी एक बीज में वृक्ष बनने का सामर्थ्य होता है। अब आप उदाहरण के लिए लेंगे, जैसे एक बीज है, ठीक है, आपको देखकर तो उसको पता नहीं चल रहा कि ये वृक्ष बन सकता है, बट उसके अंदर एनर्जी है इतनी। उसको हम उगाएंगे, वो बीज का कवर फटेगा, वो स्प्राउट होएगा, अंकुरण होगा उसके अंदर, फिर वो एक वृक्ष का रूप ले लेगा। अब वो वृक्ष फल भी देगा, और कितने सारे बीज वो उत्पन्न कर देगा। एक बीज के अंदर कितने सारे बीज उत्पन्न करने की क्षमता है। तो वो जो क्षमता है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति में भी है। वो संभावित ऊर्जा यानी एक बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है। जब बीज को भूमि में डालकर पानी डालते हैं तो पौधा अंकुरित होता है।
बीज से अंकुर की स्थिति में पहुंचकर पौधा बहुत सुंदर दिखाई देता है। बीज में पेड़ बनने का पूरा सामर्थ्य है, पर उसके लिए बीज का प्रस्फुटित होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। उस शक्ति को जागृत होकर नृत्य करना है। नृत्य करना ये नहीं कि मतलब आप लेंगी डांस करना है। नृत्य करना ये है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे अंदर एक सांप की भांति रेंग रेंग कर धीरे धीरे चलती है। जैसे एक सांप अवेयर होता है, उसी तरीके से ये कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करती है। उस शक्ति को जागृत करके नृत्य करना है। इसी को ज्योति कलश छलके कहते हैं। इसी अवस्था को पत्री जी ने ज्योति कलश छलके कहा। ध्यान नहीं है तो कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। एक ध्यान ही है जो हमारा आनापानासती ध्यान है। ये सबसे बढ़िया प्राकृतिक तरीका है कि आना और सांस का आना, अपान सांस का जाना और सती एक होना। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का। बट आपको समर्पण भाव रखना है और पेशेंस रखना। कोई जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। हम केवल एक मांसपिंड या हड्डियों का समूह नहीं है, हम एक आत्मा है। तो उन्होंने भौतिक लेवल पर पत्री जी कह रहे हैं कि हम केवल एक हड्डियों का ही ढांचा नहीं है, हम एक आत्मा है। और आत्मिक रूप में हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर नृत्य करना है। वो कह रहे हैं आप इस शरीर को छोड़ने से पहले अपनी शक्ति को जागृत करो, यानी कि वो ध्यान के लिए कह रहे हैं। ध्यान करिए। और उन्होंने और भी चीजें बताई हैं, जैसे पत्री जी ने, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य करिए, अपने अनुभव शेयर करिए। इन सब चीजों से आपकी अपलिफ्टमेंट होती है, आपकी चेतना विकसित होती है। आपकी चेतना में बहुत तरह की चीजें पड़ी होती हैं जो आपको पता भी नहीं होती, जो आपके चक्रास को भी ब्लॉक करती रहती हैं। उन सब चीजों से मुक्त होना है तो उसका सिर्फ औजार है एक ध्यान। जैसे कि हमारी माँ होती हैं, कितनी तरह की प्रकार की माँ होती है, हमारी 5 प्रकार की माँ होती है। एक हो गई आपकी जन्म देने वाली माँ, एक हो गई देवी माँ जो शक्ति स्वरूप है, और एक हो गई धरती माँ, एक हो गई गौ माता गाय माँ, और एक हो गई कुंडलिनी शक्ति, जो क्या है आपकी स्टोर हाउस है, जिसकी मूल प्रकृति क्या है, आप इसको किसी भी रूप में ढाल सकते हो। जैसे कि एक कुम्हार होता है, वो बर्तन को बनाता है ना, वो उसको मिट्टी को कितने प्रकार से ढाल सकता है। जैसे ही आप अपनी कुंडलिनी शक्ति से उस ऊर्जा को अपने अच्छे अच्छे कार्यों में, अपनी डिवाइन एनर्जीज में, एस्ट्रल एनर्जीज के साथ जुड़कर बहुत तरह से यूज कर सकते हो। कुंडलिनी शक्ति का विस्फोट होना ही शिव तांडव है। अब शिव तांडव क्यों कहा इन्होंने, ये वर्ड यूज क्यों करा? शक्ति किसका रूप है? माँ का। शिव शक्ति हम बोलते हैं ना, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है बॉडी में, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एक माँ है, एक बच्चा है, उसके साथ कुछ कुछ हो रहा है, मान लीजिए हम ही हैं, हम कहें मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम अपनी माँ से पूछते हैं। तो माँ से हम पूछते हैं मेरा पिता कौन है, तो माँ ऐसे इशारा करके बता देती है, कई बार नहीं बोल पाती। तो ये शक्ति क्या करती है, कुंडलिनी शक्ति वही इशारा हमें ध्यान के द्वारा, हमें वो रास्ता हमारे इस ज्ञान चक्षु तक का बताती है कि आपको ऐसे बढ़कर इस शिव से मिलके और शिव शक्ति का मिलन करके और अपने आप को जागृत करना है, अवेयर करना है। जैसे एक सर्प होता है, सर्प का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया इस कुंडलिनी को कि सर्प के साथ अब आप अगर सचेत अवस्था में हैं तो आप उसके साथ बिल्कुल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जहां आपने अवेयरनेस छोड़ी तो वो एक फियर का रूप ले लेता है। अगर आप कोई एक्शन सर्प के पास करते हैं तो उसकी अवेयरनेस लेवल देखिए, वो पटाख से ऐसे गर्दन मोड़कर देखता है कि क्या हुआ। तो इसको सर्प डरने के लिए नहीं बोला गया, भय करने की जरूरत नहीं है, इसको बोला गया कि एक तो इसकी चाल रैंक के चलने की वजह से, और दूसरा अवेयरनेस स्ट्रांग होने की वजह से। तो पृथ्वी जी कह रहे हैं जितना हम ध्यान करते हैं उतनी ही अंदर की शक्ति जागृत होती है और संभावित ऊर्जा गतिशील ऊर्जा बन जाती है। सबके अंदर सितार बजाने की शक्ति है, परंतु जो सीखकर उसका अभ्यास करता है उसमें वह निपुण हो जाता है। कोई चीज का हम अगर अभ्यास करते हैं फिर उसको लाते हैं सबके सामने,
तो वो हमारा जो टैलेंट है वो प्रखर होके सामने आता है और सुरीला भी लगेगा। अगर मैं ऐसे ही सितार बजाने लग जाऊं शौक के लिए, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और अगर मैं उसको एक गाने के रूप में या कैसे भी भजन के रूप में प्रस्तुत करूंगी तो सबको आनंद आएगा, लयबद्ध होगा वो। वही चीज वो कह रहे हैं, ध्यान करने के लिए घर परिवार छोड़कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सब लोगों के बीच में बैठकर ध्यान करना, ध्यान अनुभव बांटना, स्वयं की भावनाओं को प्रकट करने से सबको उसका लाभ होगा। कई बार किसी का अनुभव सुनकर, कई बार किसी का अनुभव सुनकर कोई किसी को प्रेरणा मिल जाती है कि अगर इसको ऐसा अनुभव हो सकता है तो हो सकता है मुझे भी अच्छा अनुभव हो। तो वो हो सकता है और अच्छे से ध्यान करने लग जाए। तो इसलिए पत्री जी ने इस बात पर जोर रखा हमेशा कि आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें। और पिरामिड मास्टर गुफा में जाकर नहीं, समाज में रहकर ध्यान करना है। एक ज्ञानी को देखकर दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें प्रपंच में रहते हुए सबके साथ ध्यान करना है, यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध हमेशा ये कहते थे कि मतलब कभी भी अहंकार में नहीं रहना, कभी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना। हमें हमेशा किस में रहना है? बिल्कुल नॉर्मल और मोस्टली मौन में रहना है। अरिहंत वह है, अरिहंत से आप क्या समझते हैं? अरिहंत क्या चीज है? आत्मा जिसने आसक्ति, क्रोध, अभिमान और लालच जैसे आंतरिक जुनून पर विजय प्राप्त कर ली। ये आसान नहीं है पाना, कहने भर सुनने के लिए तो इजी है, बट ये प्रैक्टिस के साथ होता है और हुआ है। जिसका अहम और विकार नष्ट हो चुके, वो जो ज्ञान की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? अरिहंत, जिसका कि पत्री जी यहाँ जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ बुद्ध भगवान के साथ जो हुई थी। बुद्ध भगवान बैठे हुए थे, उनके एक भिक्षुक थे, उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो उनको क्रोध आ गया। क्योंकि देखो, विकार कभी भी हावी हो सकता है अगर आपकी साधना प्रॉपर नहीं है, और हम सब सीखने को ही आए। वो विकार उनके अंदर क्रोध का आया, तो जिसके साथ उनका क्रोध हुआ, अब उन्होंने सोचा मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ इसको। उन्होंने क्या करा, जमीन से ऊपर उठकर उड़कर उनको दिखा दिया। और वो व्यक्ति चुप, कि बुद्ध भगवान ने तो बड़े अच्छे भिक्षुक बनाए हुए हैं, इनके अंदर तो बड़ी शक्ति है। अब वो खुश होकर बुद्ध भगवान के पास गए कि चलो मैं अपना जो आज मैंने किया इसको बताता हूँ। जैसे कि हम, मतलब एक बच्चा ही होता है गुरु के सामने, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, पर वो बच्चा ही होता है, उसको खुशी होती है कि मैं अपनी उपलब्धि बताऊं। तो वो गए उनके सामने, उन्होंने बताया कि आज मैंने ऐसे किया। बुद्ध भगवान को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान इसलिए नहीं है कि आप अपने अहम में आकर अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। आपने अपने क्रोध पर विजय ही नहीं पाई, इसीलिए आपने रिएक्ट किया। तब उनको, उस भिक्षुक को समझ आया कि मेरे अंदर कौन सा विकार हावी हुआ। तो अरिहंत वह है जो घर पर बैठकर स्वयं ध्यान करता है, और जो उसके पास आता है उसे वह ध्यान सिखाता है। पत्री जी के जो उन्होंने 18 सूत्र बताए हैं उसमें भी यही है कि आप ध्यान करिए, ध्यान कराइए, गुरु बनकर रहिए, शिष्य बनकर नहीं। आप अपने गुरु खुद हैं, क्योंकि इसमें कोई ना धर्म है, ना कोई जाप है, ना कोई मंत्र है। इसलिए आपको ये धारणा करनी है, आपका ध्यान इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी को बोलें तो आपकी बात वो माने। और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है तो इस चीज का भी हमारे अंदर, इसको बोलते हैं वशित्व। वशित्व ये नहीं कि वशीकरण, आपके अंदर ये शक्ति डेवलप हो जाती है कि आप जिसको बोलते हैं वो आपकी बात मानता है, वो भी ध्यान में आता है। कई बार होता है ना, संत होते हैं, गुरु होते हैं, कुछ कहते हैं और लगता है इनकी तो बात सब मान लेते हैं, इनके तो कहने से सब मान लेते हैं। वो वही कहानी होती कि उनके अंदर वो वशित्व की शक्ति डेवलप हो जाती है। तो पत्री जी कहते हैं कि पीएसएसएम की आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं फुल फॉर्म बता दूं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। ये हुआ था 1990 में, ये चालू किया था पत्री जी ने। इसमें ऐसे ही बुद्ध पुरुषों का एक संघ है, उन्होंने बुद्ध पुरुष बोला है। क्यों?
क्योंकि इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों बोला है बुद्ध प्रचोदित। हम कई जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व थे। अरिहंत मैंने आपको समझाया अभी क्या था, और बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन होता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, वो होता है बोधिसत्व। पूर्ण आत्मज्ञान के मार्ग पर जो होता है, उसके बाद उसको बुद्ध की उपाधि मिलती। तो हम कई जन्मों में अरिहंत और बोधिसत्व थे, अब हम बुद्ध बने हैं। अब हम बुद्ध बने हैं। कितनी अच्छी उपाधि दी पत्री जी ने। हमें हमेशा अब अपने समय का सदुपयोग करना है। मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता हूँ। वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। जब मैं यात्रा करता हूँ तो यात्रा के दौरान भी बहुत काम करता हूँ। कैसे करते हैं? समय का सदुपयोग करने के बहुत तरीके हैं। जैसे ध्यान, ध्यान आप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, आप बुक लेकर जा सकते हैं, सज्जन सांगत्य, अच्छे अच्छे लोगों का सांगत्य कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, उनके सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति का आनंद, इसका भी उन्होंने सूत्र दिया है कि आप नदी के किनारे, पहाड़, घास, इन सब पर जाकर प्रकृति का आनंद लें, मौन रहें। देखिए इस ईश्वर ने कितनी अच्छी, मतलब हमें आकाश क्या विस्तार सिखाता है, धरती माँ क्या सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। दूसरों को देखते हुए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमें ये कुछ गुण अपनाने चाहिए। धीरे धीरे प्रयास से सब कुछ होता है। 30 दिसंबर का ही पीएसएसएम का आविर्भाव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब आप कहेंगे कि पीएसएसएम है क्या? इसकी फुल फॉर्म है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। और जो हमारे पितामह पत्री जी हैं उनका फुल नाम है सुभाष पत्री जी, और इनका जन्म हुआ 1947 में, और इनका जन्म तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले बोधन में हुआ है। आप सब लोग मुझे मिले, यह मेरा सौभाग्य है। वो हमें देखिए कितने अच्छे ऊंचे स्तर पर रख रहे हैं कि आप सब हमें मिले, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबको मिला, ये आपका सौभाग्य है। सच में हमारा सौभाग्य है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पत्री जी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महात्मा होते हैं। मेरे जीवन में भी, वो अपने जीवन में बता रहे हैं, क्योंकि पत्री जी का जो ये सफर था वो शुरू हुआ था, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हुए थे वो 1977 में उनके एक फ्रेंड के थ्रू। तो वो उस बात को बताए, मेरे जीवन में भी श्री बीवी रेड्डी, श्री चन्ना रेड्डी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी और स्वर्णमाला पत्री जी आए। सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। हम भी पत्री जी को नमन करते हैं और थैंक यू करते हैं। बीवी रेड्डी जी के साथ करनूल में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना हुई। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए पहले केवल 13 आदर्श सूत्र ही आए थे। इसमें बताया गया है कि पहले 13 आदर्श सूत्र आए थे, बट अभी क्या है, 18 सूत्र हैं। उसके बारे में बता रहे हैं पत्री जी। मुझे लगा इसमें सब कुछ आ गया है। वो कह रहे हैं मुझे लगा इसमें सब कुछ आ गया है। कुछ समय बाद यह सूत्र 17 हो गए। अभी मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से सूत्र हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं फटाफट रिकैप करूंगी सूत्रों का। मुझे लग रहा था यह सूत्र 18 होने चाहिए। पत्री जी कह रहे हैं मुझे लगा ये सूत्र 18 होने चाहिए, पर वह एक सूत्र क्या है, क्या होना चाहिए वो सूत्र? फिर वह एक सूत्र आया कि सभी मास्टर्स को अपने ध्यान अनुभवों पर पुस्तक लिखनी चाहिए। आपको पता है इसके लिए एक पब्लिशिंग हाउस भी है जो आपकी बुक करने, मतलब ये पब्लिश करने में हेल्प करता है। मैड नाम से है। पीएसएसएम ने ये फैसिलिटी भी करी हुई है। पीएसएसएम बनाने के लिए मैंने ओशो से स्वेच्छा ली है। स्वेच्छा यानी स्व इच्छा, यानी कि अपनी इच्छा से जीवन जी। अब पत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी चीज कैसे लेके ये सब डेवलप किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी से सामूहिक चेतना। अब आप सोचेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी होती क्या है ये? बहुत बहुत मास्टर्स को हो सकता है पता हो, पर मैं यहाँ बता दूं,
यह एक न्यूयॉर्क की सोसाइटी है जो किस पर बेस्ड है, ब्राह्मणिक और बुद्धिस्ट टीचिंग्स पर बेस्ड है, और जिस पर क्या है, ब्रदरहुड, जिनको कि मास्टर्स कहा जाता है। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं पत्री जी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से सामूहिक चेतना में रहना लिया है। भगवान बुद्ध से सबने गेरुए वस्त्र लिए। वस्त्रों का बता रहे हैं पत्री जी, इस बात पर हमेशा जोर देते थे, सारे कलर पहनो, सब कलर पहनो, हर रंग बढ़िया है, हर रंग अच्छा है, किसी एक पर्टिकुलर वस्त्र पर, चिन्ह पर बिल्कुल मत अटको। लेकिन मैंने आनापानसति ध्यान लिया है। उन्होंने बुद्ध से क्या लिया? आनापानसति ध्यान। इन सबको मिलाकर पीएसएसएम की स्थापना की गई। पीएसएसएम की स्थापना की गई। अब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी जल्दी से कि वो 18 सूत्र क्या थे। सबसे पहला सूत्र था सही ध्यान, जो कि है हमारा आनापानसति ध्यान। जो आती सांस और जाती सांस, उन दोनों का एक होना, कुछ भी नहीं करना, बस उन सांसों के साथ बैठना और अपने आप को ऊर्जावान करना। नंबर 2 था उनका सभी मास्टर्स की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और सबको पढ़ने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। उन्होंने काफी सारे नाम भी दिए, जैसे योगानंद जी, परमहंस जी, और भी बहुत सारे नाम दिए कि अच्छे अच्छे राइटर्स की आप बुक पढ़िए और प्रोत्साहित भी करिए। उन्होंने गिफ्टिंग पे भी काफी जोर दिया कि बुक्स को गिफ्ट भी करिए। रुचि, नंबर 3 था रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ध्यान। रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ध्यान, आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान भी करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया। चौथा उनका सूत्र था प्रतिदिन मौन में अधिक समय बिताएं। गपशप में ज्यादा समय ना बिताएं, मौन में अधिक समय बिताएं। पांचवा उनका सूत्र था पूर्णिमा की रातों को गहन ध्यान करें। और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि पूर्णिमा की रात को जब आप ध्यान करते हैं, इतनी शीतलता, इतना एनर्जेटिक, अब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। छठा उनका सूत्र था जितना हो सके ध्यान के लिए पिरामिड एनर्जी का प्रयोग करें। आप कैप लगा सकते हैं, पिरामिड सामने रख सकते हैं, और अपने वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं पिरामिड उसके ऊपर रखकर। इससे क्या होती है? थ्राइस, तिगनी एनर्जी आपको मिलती है पिरामिड एनर्जी का जब आप यूज करते हैं। दवाओं पर, सातवां उनका सूत्र था दवाओं पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता छोड़ दें, केवल ध्यान ऊर्जा ठीक करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी काफी सारी चीजें इस ध्यान में, टाइम शायद मुझे कम हुआ है बट इसमें उपलब्धि बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और पीएसएसएम की वजह से काफी सारी मेरी दवाएं हट गई। थैंक यू पत्री जी। नंबर 8 उनका सूत्र था शाकाहारी बनो, जरूरत के हिसाब से खाएं। तो वो ये उनका शाकाहार पे जोर इसलिए था क्योंकि इसमें प्राणा होता है। प्राणा जो आपकी चेतना के विस्तार में आपकी हेल्प करता है, पॉजिटिव ऊर्जा से आप भरपूर रहते हैं। तो और दूसरा, जरूरत के हिसाब से खाएं, जितना जरूरी है सिर्फ उतना खाएं। नौवां उनका सूत्र था ज्यादा समय शुद्ध प्रकृति में बिताएं। शुद्ध प्रकृति कैसे? जैसे जंगल, घास, नदी के किनारे, पहाड़, इन सब पर क्या बिताएं? ज्यादा समय बिताएं। उनका 10वां सूत्र था कोई आध्यात्मिक वस्त्र नहीं। कोई आध्यात्मिक वस्त्र से आप समझे क्या कि व्हाइट पहनना है हमें, तो गेरुआ ही पहनना है हमें, तो काला ही पहनना है हमें, तो लाल ही पहनना है हमें, तो नीला ही पहनना है? ऐसा नहीं, हर रंग अच्छा है। कोई पवित्र चिन्ह नहीं, कोई संस्कार नहीं। 11वां उनका सूत्र था बच्चों को बचपन से ध्यान का प्रशिक्षण देना है। 12वां उनका सूत्र था गुरुओं के रूप में रहना सीखें, ना कि शिष्यों के रूप में। ये चीज बहुत अच्छी है पीएसएसएम में कि हर कोई मास्टर है, कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, सब बराबर। ये चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर। 13वां उनका सूत्र था ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। ठीक है, आप सेवा करिए, हेल्प करिए, आयोजन में मदद करिए, पर धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। 14th उनका वो था सूत्र की मूर्तियों और मास्टर्स की पूजा नहीं करनी है आपको। फिर तो आप उसी में फंस जाओगे, मूर्तियों की और मास्टर्स की पूजा करने लग जाओगे तो। 15वां उनका सूत्र था स्वयं की ध्यान
शक्ति का प्रयोग कर व्यक्तिगत समस्याओं पर विजय प्राप्त करें। ध्यान के द्वारा आप अपनी ऊपर व्यक्तिगत समस्याओं पर भी विजय प्राप्त करें। 16वां उनका सूत्र था, सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, कोई संन्यास या त्याग नहीं करना आपको। और 17वां उनका सूत्र था, सभी गांवों, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करें। और 18वां सूत्र, जो कि अभी उन्होंने हमें स्वाध्याय के दौरान बताया, ध्यान संबंधी अनुभव और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन प्रकाशित करें। इन सब सूत्रों के साथ जब हम चलते हैं तो आधी यात्रा तो वैसे ही हो जाती है, और ध्यान के द्वारा हमारी फिजिकल लेवल भी बड़ा अच्छा होता है। जिस प्रकार पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, उसी प्रकार सत्य भी सदा विस्तृत होता रहता है। PSSM चंद लोगों से शुरू होकर आज इतना बड़ा संघ बन गया है। आज पिरामिड मेडिटेशनल चैनल विश्व के कोने कोने तक ध्यान पहुंचाने के कार्य में दिन रात परिश्रम कर रहा है। हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। पत्री जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। तो पत्री जी बहुत ने बहुत PSSM धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप कंटिन्यू नहीं, कीजिए। नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, पत्री जी ने PSSM के बारे में बताया और हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बारे में बताया। मैं थोड़े से इसके प्रभाव, कुंडलिनी शक्ति के प्रभावों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इससे हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज के जब हम प्रभाव अच्छे आते हैं या हमारे अंदर कुछ डेवलप होता है, तो जो हमारी ये नोज है, इसको हम एक पिरामिड की तरह यूज करते हैं, पिरामिड की तरह यूज करते हैं, इसलिए ध्यान के लिए। पर जब हम, हमारी उपलब्धियां ज्यादा हो जाती है, तो यही नोज हमारी ऊपर हो जाती है। उसको क्या नाम दिया गया? ईगो का। ईगो का, मुझे ये प्राप्ति हो रही है, मुझे बिना कहे सब कुछ मिल रहा है, मेरा सब कुछ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें भी होंगी आपके साथ। इन चीजों का भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो इसके प्रभाव मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारी जो चेतना होती है, सबसे पहले हम चेतना के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सबसे पहले हमारी चेतना पर पड़ता है। चेतना हमारी 4 स्टेजेस में होती है। 4 स्टेजेस कैसे होती हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, दिमाग शरीर सब कुछ चल रहा है। स्वप्न अवस्था जब आपका शरीर शांत है पर मन चल रहा है। सुषुप्ति गहरी नींद, आप सुबह उठते हैं बिल्कुल गहरी नींद से, मैं फ्रेश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं कहाँ। एक होती है तुरीय अवस्था, वो आप जब अपने आइडेंटिटी के ऊपर होते, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर होते, वो होती है आपकी तुरीय अवस्था। वो क्या होती है? आपका हीलिंग पार्ट होता है आपकी बॉडी का, वो बेस्ट पार्ट होता है। और इसके प्रभाव मैं आपको बताऊंगी। 8 होते हैं, जो होते हैं इसके 8 प्रकार की शक्ति हमारी जागृत होती है, जिसका नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकंपा और प्राप्ति, ईशत और वशित। ये 8 प्रकार की आपके अंदर प्रभाव चेंजेस आते हैं। अणिमा क्या होता है? अणु। कई बार ऐसे लगता है, अरे ध्यान में बैठे बैठे मैं तो बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, चींटी की तरह हो गया। ये क्या होगी? आपकी अणिमा प्रभाव। और दूसरा क्या है आपका? महिमा। मैं तो सागर, आसमान जितना बड़ा हो गया, ऐसे विस्तार को हम महसूस करते हैं। और तीसरा क्या था? लघिमा, जब आप एक पंख के समान हल्के हो जाते हैं, वो आपका है लघिमा प्रभाव। और गरिमा, जब आप एक पर्वत के समान, गिरी के समान हैवी महसूस करते हैं, वो हो गई आपकी गरिमा। और प्रकंपा क्या हो गया? जब आपका पराक्रम बढ़ जाता है, काम को अप्रोच करने की शक्ति बढ़ जाती है। और प्राप्ति, जो मैं सोचता हूँ वो प्राप्त कर लेता हूँ। ऐसा ज्यादातर ध्यानियों के साथ, सबके साथ हो रहा होगा ये। और एक होता है ईशत्व।
ऐसे लगता है मैं तो एक शेर का ही बच्चा हूँ। मतलब ईश्वर वाली भावना आ जाती है कि मुझ में इतना अब है पराक्रम कि मैं सँभाल सकता हूँ सब चीज़ों को। एक होता है वशित्व। वशित्व क्या चीज़ है? वशित्व नाम से आप समझ रहे होंगे वशीकरण, जैसे किसी को वशीकरण करना, नहीं, ऐसा नहीं है। वशित्व होता है किसी को सही मार्ग में डालने के लिए प्रेरित कर पाने की शक्ति को वशित्व कहते हैं। तो ये सब क्या है? आपको और भी अनुभव हो सकते हैं, पर ये आपकी शक्ति के प्रभाव हैं। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो जब आप ध्यान रेगुलर करते हैं, तो धीरे-धीरे ये अपने आप ही जागृत हो जाती है और ये सब चीज़ें आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाती हैं। और आप कह सकते हैं कि आप खूब सारी खुशी में रहने लग जाते हैं। सबको क्या करते हैं, आप प्रेम से देखते हैं। एक फ्लो सा बन जाता है लाइफ में। कोई भी स्थिति सामने आती है, उसको क्या करना, क्या नहीं करना, क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उस स्थिति से ऊपर रहते हैं आप। हर काम को खुशी-खुशी करते रहते हो। और तो इसलिए हम कुंडली को क्या क्या कहेंगे, कुंडलिनी क्या है हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल। तो आज हम इससे रिलेटेड बस यही चीज़ मुझे कहनी थी कि आज हम करेंगे इससे मेडिटेशन रिलेटेड। बट इसको आप ऐसे समझिए कि एक स्नेक एंड लैडर का गेम है। आपकी जागृत हुई, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे सब हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहें। स्नेक एंड लैडर का गेम इसलिए बोल रही हूँ मैं कि जैसे हम गेम खेलते हैं 99 पे जाके, एक मोटा-सा साँप आपको मिलता है। तो अहंकार आया या आपकी ईगो आई, तो वो मोटा-सा साँप डस के आपको 1 नंबर पे पहुँचा देता है। तो उन सब चीज़ों से हमें बचते हुए, अपने आप को ऊपर उठाते हुए और अपने इस हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करें। थैंक यू रितु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का स्वाध्याय कराया और साथ में हमें कुंडलिनी की एक अद्भुत जानकारी दी आपने। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रितु जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपने जिस तरीके से और एकदम शांति से और इतना समय देकर हम लोगों को आज ये टॉपिक समझाया। और आई होप कि मास्टर्स को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से जिनके पास बुक है, तो देखिए आज आपको कहते हैं कि मल्टीप्लाई करके वो नॉलेज मिली है रितु जी के द्वारा। थैंक यू सो मच। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं और रितु जी हमें मेडिटेशन कराएँगी आज। सब लोग जहाँ भी हैं वो ऐसी जगह पे बैठे जो पीसफुल हो, शांत हो और आप गाइड कर दीजिएगा, मैं म्यूज़िक शेयर करती हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हाँ जी, आप वीडियो ऑन क रखिएगा फिर मैं बाद में चेंज कर दूँ। ओके। जी, आप बोलना शुरू करेंगे तो मैं चेंज हाँ जी, आप अपने स्थान पर स्थिर होकर अच्छे से आलती-पालती लगाकर आप बैठ म्यूज़िक जाइए। का मुझे वॉल्यूम बता दीजिएगा, ठीक है या कम या ज़्यादा? हाँ जी, ठीक है रितु जी। ठीक है बहुत। अगर आप सुखासन में बैठे हुए हैं तो अपनी आलती-पालती लगा लीजिए और अगर चेयर पर बैठे हुए हैं तो अपने एंकल्स के पास से अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। चश्मे हटा लेंगे अपने और अपनी उँगलियों को इस प्रकार से आपस में एक-दूसरे में फँसा लेंगे। और अपनी सुंदर से प्यारे नेत्रों को बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे नेत्रों से भी हमारी ऊर्जा जाती है। और कोई परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सहज भाव से अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए हम इस मेडिटेशन को करेंगे। कोई प्रेशर नहीं डालना, किसी की जागृत हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक फूल की कली होती है, उसको भी समय लगता है खिलने में। ये डिपेंड करता है कि वो कली किस फूल की है। तो आप कौन से फूल हो, कौन सी वैरायटी हो, उसी हिसाब से आपका पत्री जी के अनुसार विस्फोट होगा। जैसे कि एक कोकून होता है, पत्री जी कहते हैं जैसे एक कोकून होता है, वो एक बटरफ्लाई बनता है। तो उसके लिए उसे एक यात्रा तय करनी होती है। उसे भी नहीं पता होता मेरा कोकून कब खुलेगा, कब मैं एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई बनूँगा। तो वही हमारी स्थिति है। हम अभी एक कोकून में हैं
और हमें उस यात्रा पर चलना है। पेशेंस और समर्पण भाव, जो हो रहा है उसके साथ चलना है। बस अपने सांसों पर ध्यान रखना है। जैसे मैं दिल बोलती जाऊंगी उसके अनुसार आप उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ये बहुमूल्य उपहार है ईश्वर का आपको दिया हुआ। रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल शांत हो जाएं। ना कोई जिम्मेदारी। अगर आपने पीछे सहारा लिया हुआ है तो अपने सिर को दूर रखें सहारे से, क्योंकि हमारे सहस्रार को सहारे की जरूरत नहीं है, उस पर ऊर्जा का संचार होता है। सांस लें और छोड़ें। आपके सिर से 4 इंच ऊपर ब्रह्मांड की ऊर्जा। महसूस करें अपने सिर की चोटी से इस ऊर्जा के प्रभाव को। हिलें डुलें नहीं, अपने स्थान पर स्थिर रहें। वो ऊर्जा आपके सिर के अंदर, महसूस करें उस ऊर्जा को। आपकी सारी ब्रेन नर्व्स को, आपकी मेमोरी को। आपके दर्दों को, आपके सुख के पलों को, सबको ऊर्जावान कर रही है। रिलैक्स योर फोरहेड। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने फेस पर महसूस करें। इस फेस पर आपके सारे सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं। इतने प्यारे कान जो आपको सुनने में मदद करते हैं, जो मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, जो पत्री जी की बातें आप तक पहुंचाते हैं, जो इतना मधुर संगीत आप तक पहुंचाते हैं। इतनी प्यारी आंखें जिनसे आप प्रकृति देख पाते हैं। इतनी प्यारी सुंदर नाक, जो पिरामिड स्वरूप नेचुरल जिसका अग्रभाग है, जिसको देखकर पत्री जी कहते हैं कि 4 इंच नीचे ध्यान रखेंगे तो पिरामिड, आपकी नाक पर ध्यान रहेगा तो नेचुरली आपका ध्यान होता रहेगा। आपका मुंह जो अच्छी बातों को बोलने के लिए बना है। आपकी स्किन जो ध्यान की ऊर्जा जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं उसको महसूस करने के लिए बनी है। अपने पूरे मुख पर महसूस करें इस एनर्जी को, अपने सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी गर्दन पर सारी आपकी नसों को एक्टिव कर रही है। आपका विशुद्धि चक्र, जिससे आप क्रिएटिविटी करते हैं, वो एक्टिव हो रहा है। आपका भोजन,
आपके फूड पाइप से आपकी गर्दन से होते हुए नीचे जाता है, इसको अपना कार्य पता है। आपकी थायराइड ग्लैंड सब सुचारू रूप से कार्य कर रही है, ये ऊर्जा उसको भी बता रही है, उसको सही कर रही है। फील द एनर्जी। आपके गले के सारे रास्तों को ये खोल रही है। आपकी गर्दन से होती हुई ये आपके चेस्ट एरिया पर, यहाँ आपका अनाहत चक्र है, जो आपको प्यार सिखाता है। प्यार की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और पूरी मदर अर्थ पर हमें इसको प्रवाहित करना है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। अश्रु आए तो आने दें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांस लें और छोड़ें, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। विचार आए जाए कोई दिक्कत नहीं, विचारों के साथ नहीं होना, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अच्छा विचार आए तो भी आने दें, बुरा विचार आए तो भी आने दें। आएगा चला जाएगा, उसका काम है आना और जाना। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपने पेट की तरफ आएंगे हम। यहाँ पर मेरे पाचन तंत्र है, मणिपुर चक्र है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मेरा पाचन तंत्र, वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज सब बढ़िया हो रहे हैं, एकदम बढ़िया। लीवर बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अगर तो कोई प्रॉब्लम है वो भी सही हो रही है, ऊर्जा अपने आप उसको सही कर रही है। फील द एनर्जी। सांस लें, महसूस करें पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ें तो पेट अंदर जा रहा है। सांस भरें, पेट बाहर। सांस छोड़ें, पेट अंदर। इसके बाद आप अपने नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्वादिष्ठान चक्रा पर आएंगे। मेरा ये चक्रा मुझे लॉनली नहीं होने देता, बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है। यहाँ पर एक ओशन है, ये जगह बिल्कुल खाली होती है, वॉइड होती है ये जगह। सांस लें और महसूस करें कि आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे इससे नीचे आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहां पर आपका मूलाधार चक्र है।
जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ होती है, मूलाधार चक्र भी मेरी अस्तित्व, मेरी जड़ है। ये मुझे स्थिरता देता है। महसूस करें, कोई कंपन हो तो उसको भी महसूस करें, उस जगह को महसूस करें जहाँ आप बैठे हुए हैं। सांस लें, छोड़ें। सिर से लेकर पैर तक ये सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है आपके पूरे शरीर में। महसूस करें इस ऊर्जा के प्रवाह को। आज मैं अपने साथ हूँ, ना कोई मुझे जिम्मेदारी है। ये मेरा वर्तमान क्षण है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ। ना मुझे पास्ट से, अतीत से कोई डर है, ना कोई गिल्ट है, ना फ्यूचर का कोई डर है। मेरा वर्तमान क्षण बहुत अच्छा है। मैं ध्यान मग्न हूँ। सोना नहीं है, बस इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पर लाएंगे। इन कंधों ने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं। आज है मेरे को अपने ध्यान के द्वारा इनको रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपनी पीठ पर ध्यान लेकर जाएंगे। मेरी ये पीठ मुझे संभालती आई है। Feel your spinal cord. Relax your body. सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आपकी सांसें अब पहले से गहरी हो चुकी हैं। Feel the energy of your breath. धीरे धीरे कमर से होते हुए अपने हिप जॉइंट्स पर आ जाएंगे। और मन ही मन सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊर्जा देंगे। ये पैर आपको सब अच्छी अच्छी जगह लेकर जाते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएंगे। जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस जगह से टिके हुए हैं, उसके बीच में मूलाधार चक्र होता है हमारा। अपनी जड़ों को, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, आपके मूलाधार से जड़ें निकल रही हैं। मदर अर्थ को नमन करेंगे और परमिशन लेंगे उनसे
मदर अर्थ, मैं अपनी जड़ों को आपके अंदर विस्तार करना चाहता हूँ। आप मुझे परमिशन दीजिए। मेरी ऊर्जा इसको स्टेबल बनाइए। जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे इसको दे देना। आप ही मेरी माँ हैं, आप मुझे सँभालिए। अपनी जड़ों को विस्तृत होते हुए महसूस करेंगे। आपकी जड़ें पृथ्वी माँ अपने अंदर फैला रही है। आप बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे। महसूस कीजिए सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इस विस्तार से आपको स्थिर करने में। आनंद लीजिए अपनी इस स्थिरता का, स्टेबिलिटी का। आपके मूलाधार के नीचे आपकी कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। महसूस करिए, उस माँ को प्रणाम करिए। माँ, आज मैं आपको जागृत करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। मेरे मन में ना कोई भय हो, ना मैं किसी भ्रांति में हूँ, ना मैं कोई जोर जबरदस्ती करूँगा या करूँगी। जो आपको मेरे लिए ठीक लगे, जैसे मेरी ब्लॉकेजेस खुल सके, आप मेरी मदद करेंगी। अपने ही मन प्रणाम करिए अपने इस कुंडलिनी शक्ति को, माँ को। माँ, आप मेरा शक्ति स्वरूप है। माँ, आज मुझे अपने शिव तत्व से मिलना है, जो है ध्यान। आज मुझे अपनी शिव शक्ति का मिलन करना है। धीरे धीरे अपनी सुषुम्ना नाड़ी में, रीढ़ की हड्डी के अंदर, इड़ा पिंगला नाड़ी के बीच महसूस करेंगे आपकी पीठ से कुछ धीरे धीरे रेंगता हुआ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे कुछ रेंगता हुआ मेरी सुषुम्ना नाड़ी से। कोशिश करेंगे अपनी कुंडलिनी को उठाने की। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, कुंडलिनी को उठाने की कोशिश करें। आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई धीरे 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 ये आपके ज्ञान चक्षु पर आ गई। कोई कंपन हो, कुछ भी हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों की लय के साथ रहेंगे और अपनी ग्राउंडिंग करते रहेंगे। अपने मूलाधार से जुड़े रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने इष्ट को याद करें। सांस लें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे इसको नीचे आता हुआ महसूस करें। आपके ज्ञान चक्षु पर मिलन कर कर शिव को लेती हुई ये शक्ति धीरे धीरे नीचे आ रही है।
आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हुई फील एंजॉय समर्पण माँ सब सब समर्पित है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस पल को। बिल्कुल समर्पण कर दीजिए, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। रोना आए रो सकते हैं, हंसना आए हंस सकते हैं, कुछ भी मन करे कर सकते हैं, बस आंखें ना खोलें, सांस लेते रहें। फिर से सांस भरेंगे, अपने मूलाधार पर ध्यान लेके जाएं। मूलाधार के जस्ट नीचे आपकी कुंडलिनी शक्ति है। सांस लें और उठाएं इस कुंडलिनी शक्ति को। सांस भरें और अपने आईब्रो के बीच में पीठ के पीछे से होता हुआ महसूस करें, कुछ रेंगता हुआ आपके ज्ञान चक्षु तक जा रहा है। शिव और शक्ति का मिलन। धीरे धीरे सांस छोड़ें। गर्माहट महसूस हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपन आए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मेरा शरीर मेरी माँ के पास है। मैं अपनी माँ के दुलार में हूँ। Feel the energy in your whole body. ऊर्जा अपना स्थान अपने आप बना लेगी। आपकी सारी ब्लॉकेजेस, सारे चक्रास की खुल चुकी हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी से एक गोल्डन लाइट का प्रवाह हो रहा है। ये गोल्डन लाइट आपके ज्ञान चक्षु तक जाती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक जाके एक पर्पल कलर का फुल आवरण आपकी पूरी बॉडी में आ चुका है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कनेक्टेड हो। एक पॉजिटिव हो रहा है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मेरा शरीर शिव और शक्ति दोनों इसके अंदर है। ध्यान की शक्ति मेरी इस माँ को सफलतापूर्वक शक्ति प्रदान करने में मेरी हेल्प कर रही है। मैं मुक्त हूँ, मैं खुशियों का भंडार हूँ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। आपका पूरा शरीर इस आनंद से परिपूर्ण है। अब मैं विवेकपूर्ण कार्य करता हूँ। मेरे अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है। पूरी
पृथ्वी माँ को मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं शाकाहार जीवन व्यतीत करूँगी। मेरा ये मौन मुझे शक्ति दे रहा है। मेरे पास जो कोई भी आएगा वो भी मेरे से लाभान्वित होकर जाएगा इस ध्यान के द्वारा। जहाँ भी थोड़ा सा भी सेंसेशंस हो रही हैं, एंजॉय करिए उन सेंसेशंस को। शक्ति अपना काम कर रही है। प्राकृतिक रूप से इसको हम माँ को ध्यान द्वारा ही जागृत करेंगे। हम किसी भ्रांति में नहीं रहेंगे। जैसे भगीरथ गंगा को लेकर आया था जमीन पर, उसे सैकड़ों वर्ष का समय लगा। मैं भी उसी पेशेंस के साथ, समर्पण भाव के साथ अपनी इस शक्ति को जागृत करूंगा, करूंगी। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स योर बॉडी। कहीं जोर नहीं डालना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ। जहां जहां इसको रास्ता मिलेगा, ये शक्ति ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर मेरी पूरी ऊपर तक नहीं गई, धीरे धीरे मेरा ध्यान ये सब चीज सही कर देगा। सांस लें, छोड़ें। हर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है। हर जाती हुई सांस आपके शरीर से आपके काले बादलों को दूर कर रही है। मन ही मन धन्यवाद करें इस पल का, इस शिव शक्ति का, जिसके आशीर्वाद से आज आप परिपूर्ण हुए। मन ही मन अपने एंसेस्टर्स को भी धन्यवाद करें। हे पितृदेव, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस ध्यान जगत में हूँ। मन ही मन महसूस करें ब्लेसिंग्स को। धरती माता को थैंक यू बोलते हुए
धीरे धीरे वापस आएंगे। थैंक यू माँ, मुझे स्थिरता प्रदान करने के लिए। मन ही मन अपने पूरे भौतिक शरीर को मन ही मन देखेंगे। इस टाइम आप ट्रांस स्टेट में हैं। मन ही मन देखिए, आपको अपना शरीर दिखाई देगा बैठा हुआ। ब्लेस करें सबको। थैंक यू करें डिवाइन एनर्जीज का। Feel the flow of energy in your whole body. पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, सिर की चोटी से पैर के अंगूठों तक महसूस करें ये ऊर्जा। देखिए आपको जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहीं दर्द होता है तो उसके शरीर को दबा कर मालिश कर कर बहुत आनंद देती है। महसूस करें ऊर्जा आपके शरीर पर वही कार्य कर रही है। रिलैक्स करें। सोना नहीं है, बस इस आनंद को महसूस करें। कोई विजन आए, कुछ दिखाई दे तो उसको भी मन ही मन धन्यवाद कर दें। कहीं फंसना नहीं है हमें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ध्यान इधर उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सांसों पर ध्यान ले आए, अपने साथ रहें और आनंद लें इन पलों का। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आज मेरी सारी नाड़ियां सब क्लीन हो गई हैं। 72,000 नाड़ियां जो मेरे अलग 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 तरह के मेरे स्वभाव से जुड़ी हुई हैं, सब क्लीन हो गई हैं।
आज मेरा ज्ञान का कलश छलका है। आज मेरे शरीर में विस्फोट होके ये शिव और शक्ति का तांडव हुआ, जो मुझे एक वृक्ष की तरह प्रफुल्लित करेगा, विस्तार देगा। मन उस विस्तार को महसूस करें। मैं आकाश जितना विस्तृत हूँ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इस विस्तार की ऊर्जा को महसूस करें। मेरा मन संकुचित नहीं है, अब विस्तृत है। मेरा ज्ञान चक्षु अब खुल चुका है। अब मुझे पता है कि मुझे कैसे प्रसन्न रहना है। मुझे बुद्ध बनना है। मुझे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। मुझमें शक्ति आ चुकी है। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे अंदर एनर्जी बैलेंस है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करके उसके अंदर संभाव रख के कार्य करती हूँ। मेरे अंदर विजडम आ चुका है। मैं विवेक पूर्ण ज्ञान के कार्य करती हूँ। मुझे अब अकेलापन नहीं लगता। मेरा इमोशनल बैलेंस है। मेरी जड़ें मजबूत हैं। मेरी कुंडलिनी माँ मुझे शक्ति प्रदान करती रहती है। मैं अपने ध्यान के द्वारा सब कुछ सही कर पा रही हूँ। यही मेरी आध्यात्मिक जर्नी है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जैसे कृष्ण थे, अवसर के अनुसार कार्य करना, ये निपुणता भी मुझ में आ चुकी है। शिव का सती से विछोड़ जो हुआ, आज मेरा मिलन हो गया। शिव का सती से मिलन हो गया। शिव का शक्ति से मिलन हो गया। मैं एनलाइटेंड हो गई।
मेरे अंदर पूरे शरीर में ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। मैं अब भौतिक चीजों के लालच में नहीं फंसती हूँ। मैं परमानंद स्थिति में हूँ। सांस लें, छोड़ें। अपनी नाक के अग्रभाग पर ध्यान लेके जाएं। देखें आपकी सांस किस तरह से आ रही है। आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी की भी क्लींजिंग हो चुकी है। फील करें अपनी सांसों को। आज तक मैं अपनी चेतना के दृष्टा भाव में थी, पर मेरी शक्ति ने, मेरी माँ ने अब इसको चलायमान कर दिया है। अब मेरी प्रगति हो रही है। मुझे इस जीवन से भागना नहीं है। मुझे इस जीवन में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जीना है। अध्यात्म का मतलब खाली ये नहीं कि मैं योग प्राणायाम ध्यान करूं। पूर्ण होलिस्टिक, अपनी शक्ति के साथ हर स्थिति में खुश रहना। सांस लें, छोड़ें। आज मेरा छोटा सा बच्चा, जो मैं इनर चाइल्ड है मेरा, वो धीरे धीरे अब बड़ा होगा। समय लगेगा इसको। एकदम से मैं बड़ी तो नहीं हुई। मुझे भी समय लगा बड़े होने में। इसी पेशेंस के साथ समर्पण भाव रखें अपने शरीर के प्रति। सांस लें, छोड़ें। कोई मंत्र नहीं जपना, बस सांसों पर ध्यान।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आने की तैयारी करेंगे। सांस लें, छोड़ें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। हम इस जगत में हैं तो हमें अपने इस भौतिक शरीर के साथ अपने क्रियाकलापों को करना है। अब हम इस अपनी आध्यात्मिक ध्यान की यात्रा से अपने भौतिक शरीर का रूप करेंगे। धीरे धीरे उस जगह को महसूस करें जहाँ आप बैठे हुए हैं। धीरे धीरे स्थान को महसूस करें जहाँ आप बैठे हुए हैं। अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा लूज कर लेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएंगे। शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत। हमें अपने भौतिक शरीर में आना है। हम इस पृथ्वी पर हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पर है। हमें अपनी सोल एनलाइटन करनी है। सांस लेंगे, छोड़ देंगे। और धीरे धीरे अपने इन सुंदर हाथों को अपनी सुंदर सी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए, अपने आज्ञा चक्र को ढकते हुए। 5, 4, 3, 2, 1। आप चाहें तो अपनी आंख खोल सकते हैं। अगर आपका मन है तो और आप बैठ सकते हैं। Thank you, Masters. Thank you, Ritu ji, for giving me this platform. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। मैं तो 5 मिनट बाद ही ट्रांस में चली गई थी। तो ये तो समझ में आ रहा था आप पूरा जो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ही दिल से आभार आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शेयरिंग हो आज के स्वाध्याय से रिलेटेड या ध्यान से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कीजिएगा। कैसा रहा आपका ध्यान?
या आप कुछ भी अगर कुंडलिनी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो या कोई सवाल हो, कोई भी शेयरिंग हो तो जरूर कीजिए। आई थिंक सभी लोग ध्यान में है। डीप मेडिटेशन, समय लीजिए। बहुत अच्छा था, मैं भी ट्रांस में गई थी। यस, मिनोका जी। थैंक यू रितु जी, थैंक यू मीनू जी। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया आपने। और मैं ये शेयरिंग करूंगी कि मैं भी साथ साथ चली गई थी और थोड़ी देर के बाद मैं वापस भी आ गई, अवेयर रही मैं पूरे टाइम उसके बाद। और बार बार जाती रही आती रही, इतना डीप मेडिटेशन हुआ मेरे साथ आज। और आपने जो कुंडलिनी पे कराया है, वो मैंने जब आपने बताया ना आप सांस लीजिए ऊपर कीजिए, मैंने वो भी किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड जो आपने जो बताया ना अष्ट सिद्धियां हैं, तो वो हम लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो उसमें आती है ना, तो मेरे को वो याद आ गया था क्योंकि मैंने आत्मीय उसमें भी पढ़ा हुआ है, योगी कथामृत में भी। और अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, तो उनकी 8 सिद्धियां हैं। तो आपने बहुत हनुमान जी की अच्छा, प्रेजेंस, बहुत। हनुमान जी की प्रेजेंस लगी हाँ आपको? तो हाँ, वही होती है हाँ, मैंने कुंडलिनी फील चक्र की। के टाइम मैं पर। यही कह रही थी कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था आज। और जो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन किया कि एक एक चीज का, क्योंकि हनुमान जी के अंदर सारी सिद्धियां हैं, तो मैंने बहुत अच्छा फील किया। इसीलिए मैंने कहा थैंक यू, बहुत नाइस मेडिटेशन। और मैं कहूंगी कि आप फिर से आइएगा हमारे इस ग्रुप में, और हमें फिर से अपनी इस तरह से हमें सेशन कीजिएगा और ध्यान कराइएगा। थैंक यू, वेरी नाइस, लव यू, बहुत लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। गायत्री जी का भी वो जो इसमें चैट में उन्होंने आपको धन्यवाद आज के ध्यान के लिए और स्वाध्याय के लिए। थैंक यू गायत्री जी। और भी अगर किसी का कोई शेयरिंग है तो। मैं आना नहीं चाह रही थी ध्यान से बाहर, लेकिन मैंने शेयर करना था, मैं इसी लाइट जला के आई हूँ। तो मेरे तो बिल्कुल आने का मन नहीं था, इतना अच्छा था कि मैं बस बैठी रहूं आज ध्यान। बोलने का मन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सब पानी ज्यादा पीजिएगा, क्योंकि आपकी इनर सर्जरी हुई है, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस खुले हैं। तो पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन के थ्रू वो सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी। और जो भी है कुंडलिनी फिर जब भी आप ध्यान में बैठेंगे और अच्छे से ऊपर जाएगी। जी जरूर। पानी ज्यादा पीना है आज। किसी का और किसी का शेयरिंग नहीं है तो ठीक है। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम फिर से आपका इंतजार करेंगे इस स्वाध्याय कराने के लिए और ध्यान कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रितु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।